हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस यूट्यूब चैनल। तो फाइनली झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे कि हम आसान भाषा में जेसीसीबी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जो है वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। जिसके द्वारा जो है वो हमें झारखंड राज्य के जो है वो मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जीएनएम और एएनएम के पाठ्यक्रमों में जो है वो नामांकन जो है वो होता है। तो जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो सेशन 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि इस वर्ष जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है उसका जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आ चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट में जो है इसकी नोटिस भी रिलीज़ कर दी गई है। तो फाइनली इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है, साथ ही इसकी जो है वो शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, इसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कितनी फ़ी होने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो ऑल पर जो है वो क्लिक कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, ताकि हम जो है आपके लिए न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन लाते रहें, जिससे कि आपको बेनिफिट्स और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो आपका मिनिमम 12th पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम की बात करें तो आपका जो है वो मिनिमम एज की बात करें तो 17 ईयर्स जो है वो आपका 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए कम से कम। और अगर मैक्सिमम बात करें तो 35 ईयर्स भी आपका हो चुका है तो आप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें रिक्वायरमेंट की तो 10+2 होना चाहिए आर्ट्स में, ठीक है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत सारी कुछ होनी चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इनमें से अगर आपके पास आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप जो है वो एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ये क्या बोलते हैं, आपका अगर बिजनेस स्टडीज़ नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। आपका जो है इनमें से कोई भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट में आपका जो है वो आर्ट्स किया हुआ ना होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि 5 ही सब्जेक्ट चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होना चाहिए। तो आप जो है वो पासिंग आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी बोर्ड से पासिंग आउट होना चाहिए, जैसे कि जेक हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीआईसी हो गया। और स्टूडेंट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। स्टूडेंट क्वालिफाई होना चाहिए 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। आपका जो है वो आर्ट्स या साइंस में अगर आप पास आउट हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जो है इसके लिए एलिजिबल है। बॉयज़ आर नॉट अलाउ। जी हाँ, बॉयज़ जो है वो अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिना किसी देरी की कि इसके आगे जो है वो जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सेम जो है एनएम की तरह ही होती है, इसमें भी 17 ईयर्स कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर होना चाहिए। बात करें कब तक, तो 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। देयर इज़ नो एज बार फॉर एएनएम और एलएचबी, कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी एज में। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 होना चाहिए, विथ इंग्लिश होना चाहिए। मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% होना चाहिए एट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इंग्लिश जो है वो एकदम होना ही होना चाहिए, ठीक है, इसमें इंडिविजुअली। कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं कि 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा होना चाहिए। जीएनएम जो भी करना चाहते हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपकी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 10+2 40% मार्क्स वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड सेंटर, रजिस्टर एएनएम विथ पास मार्क्स होना चाहिए। ये सारी जीएनएम के लिए, ठीक है। स्टूडेंट सेट भी मेडिकल फिट, एएनएम दो जीएनएम दोनों के लिए मेडिकल फिट होना चाहिए। और स्टूडेंट क्वालिफाई होना चाहिए 10+2 आर्ट्स और साइंस से, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाली है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाना है और इसकी तिथि क्या होने वाली है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 19 मई से ही स्टार्ट है। जी हाँ, 19 मई से आप इसे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की
अंतिम तिथि की बात करें तो वो 16 जून रखा गया। जी हाँ, 16 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 16 जून तक ही आप भर सकते हो, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप 15 जून को ही भर दीजिएगा, नहीं तो साइट जो है वो हो सके वेबसाइट जाम चलने लगे, जिससे कि आपको 16 जून को दिक्कत हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 12 का रिजल्ट भी आ चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों या संशोधन, इसका कहने का मतलब है, बहुत सारे हिंदी में नहीं समझ पाते तो मैं बता दूं कि जो भी गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करने के लिए 17 जून को आप सुधार कर सकते हो। परीक्षा की तिथि की बात करें तो दिनांक 2 जुलाई, जी हाँ 2 जुलाई को जो है वो आपका रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, कहाँ कहाँ जो है वो एनएम जीएनएम का सेंटर पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, पलामू, इन सारे जगहों पे जो है वो एनएम जीएनएम की सेंटर पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका जो है वो आवेदन शुल्क, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जिसे हम कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है वो जनरल, BC1, BC2, EWS के लिए जो होने वाली है वो 900 रुपये होने वाली है। वहीं अनुसूचित जाति जिसे कि SC, अनुसूचित जनजाति जो कि ST, और ऑल फीमेल कैटेगरी जितनी भी लड़कियां, उनके लिए जो है वो 450 रुपये ही सिर्फ लगेगा। और बात करूं दिव्यांग आवेदकों को आवेदन सह परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। ठीक है, जितने भी जो है वो विकलांग है, ठीक है, उनका जो है 1 भी रुपया इस फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, फ्री भर सकते हैं वो। आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है वो किन्होंने निकाला, तो ये जो है ये नोटिस निकाला गया है परीक्षा नियंत्रक के आदेश से, जो कि रंजीत हेम्ब्रम है, उप परीक्षा नियंत्रक झारखंड सरकार में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके अलावा जो है वो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी नहीं होगी, तो इन सब में भी हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। अगर सारा कुछ जो है वो जानना है आपको, तो आप कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा क्या क्या सारी चीज़ें आपको जाननी है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई जानकारियों के साथ, सही और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।